Good morning, children. I hope you all are preparing well for your examinations. So please prepare well, okay? So today we'll start chapter 31. In this chapter, I'll teach you synonyms and I'll explain you after. पहले मैंने 1 to 15 आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है, synonyms में. Today I'll explain you from 16 to 30, ठीक है. But 1 to 15 हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद I'll move forward. फर्स्ट इज योर अफ्रेड. सिनोनिम्स का मतलब होता क्या है? ऐसे वर्ड्स जो मतलब जो बहुत ही सिमिलर हो दूसरे वर्ड्स के, ठीक है, मतलब एक जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ना आपका अफ्रेड, तो अफ्रेड से इन चारों ऑप्शंस में से सिमिलर कौन सा लग रहा है? हॉरिबल, फ्राइटेंड, मीक या फिर सैड. तो अफ्रेड का सिनोनिम होगा फ्राइटेंड, क्योंकि अफ्रेड का भी मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड का भी मतलब डरा हुआ, ठीक है. तो ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या है? टफ. डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना कि दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही टफ है. और यहाँ TOUGH टफ, तो ये दोनों डिफिकल्ट और टफ दोनों की मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है. तो डिफिकल्ट का सिनोनिम यहाँ क्या होगा? टफ. क्वेश्चन नंबर 3, टायर्ड. टायर्ड का सिनोनिम क्या होगा? अपसेट, वीक, स्लो या फिर वियरी. ऑब्वियसली वियरी होगा, क्योंकि अपसेट का मतलब होता है कि बहुत ही उदास होना, वीक का मतलब कमज़ोर, स्लो का मतलब धीरे, और टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ. तो यहाँ पे वियरी का भी मतलब होता है थोड़ा थका हुआ, ठीक है. तो इन दोनों के जो मीनिंग है बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए टायर्ड का सिनोनिम क्या होगा? वियरी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज योर मॉइस्चर. मॉइस्चर का मतलब क्या होगा? ठंडा, कोल्ड, चिल्ड का मतलब बहुत ठंडा, वार्मथ का मतलब गर्म, ये सब तो नहीं होगा ना. मॉइस्चर का मतलब होता है डैम्पनेस, DAMPNESS. मॉइस्चर मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हल्की भीगी हुई हो, ठीक है, थोड़ी चिपचिपी, मतलब चिपचिपी नहीं, हल्की भीगी हुई हो, ना ड्राई हो ना ही बिल्कुल एकदम ठंडी हो, उसमें थोड़ा थोड़ा गीलापन हो, ठीक है, तो उसको हम डैम्पनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डैम्पनेस का भी मतलब यही होता है. नाउ लैविश. लैविश का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट. कहते हैं ना कि शी लीड अ लैविश लाइफ, मतलब वो बहुत ही आराम की ज़िंदगी मतलब जी रही है. लैविश का मतलब क्या हुआ? जब आपके पास कोई चीज़ है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप एक लैविश लाइफ जीते हो. तो लैविश लाइफ जीने के लिए क्या होता है? करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है. तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है ज़्यादा खर्च करना, ठीक है. तो लैविश और एक्स्ट्रावेगेंट दोनों की मीनिंग लगभग सिमिलर है, तो लैविश का सिनोनिम एक्स्ट्रावेगेंट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ब्लेंड. ब्लेंड का मतलब मिक्स करना, मिलाना. तो ये क्या होगा? इसकी सिनोनिम वाली दूसरी वर्ड कौन सी होगी? मिंगल. मिंगल का भी मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना या फिर एक चीज मतलब मिलाना. तो ब्लेंड और मिंगल की मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए ब्लेंड का जो सिनोनिम होगा वो है मिंगल. क्वेश्चन नंबर 7, इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, काफ़ी अमाउंट में. तो इसका जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा? रिच नहीं, प्लेंटीफुल नहीं, सफिशिएंट नहीं, यूज, ठीक है. आपने थर्ड में भी पढ़ा होगा ना, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? यूज. आई एम हैविंग एन इनॉर्मस पीस ऑफ केक मीन्स आई एम हैविंग अ ह्यूज पीस ऑफ केक. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉरेन. फॉरेन का मतलब क्या? जो आपसे बिल्कुल मैच नहीं करता, वो बिल्कुल आपसे अलग है, ठीक है. लाइक फॉरेनर्स, जो आपके कंट्री से बाहर के जो लोग आते हैं वो बिल्कुल आपसे अलग होते हैं, उनका रहने का ढंग, उनके कल्चर्स बिल्कुल न्यू होते हैं आपके लिए, ठीक है. तो सिमिलरली फॉरेन का जो है सिनोनिम क्या होगा? एलियन. एलियन हम उनको बोलते हैं जिनकी हरकतें, जिनका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है, ठीक है. तो फॉरेन और एलियन बिल्कुल एक दूसरे की जो मीनिंग है बिल्कुल सिमिलर है. नाउ 9th नंबर, पोलाइट. पोलाइट का मतलब बहुत ही सॉफ्टली बोलना, दैट इज़ योर कर्टियस. COURTEOUS. कर्टियस का मतलब भी होता है बहुत ही नम्र, सॉफ्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, वीक. वीक का मतलब कमज़ोर. तो इसका क्या होगा मीनिंग? सिनोनिम वर्ड का अगला सिनोनिम वर्ड क्या होगा? फेबल. FEEBLE. ये भी
इसका भी मतलब होता है कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिटी। प्रिटी का मतलब आप सब जानते हो, ब्यूटीफुल। इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ब्यूटीफुल। प्रिटी का भी मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल का भी मतलब सुंदर। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्पीडी। तो स्पीडी का क्या होगा? रैपिड। स्पीडी मतलब जल्दी, स्लो का मतलब धीरे, रेगुलर का मतलब अपने एवरेज ये में, परफेक्ट का भी मतलब स्पीडी से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो रैपिड जो है, कहते हैं ना इट इज़ अ रैपिड फायर, मतलब आपको जल्दी जल्दी बोलना है, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको जल्दी से बोलना है। डू योर वर्क रैपिडली, मतलब अपनी वर्क को जल्दी से करो। और स्पीडी का भी मतलब जल्दी होता है। तो स्पीडी और रैपिड दोनों के मतलब एक है, इसलिए स्पीडी की सिनोनिम वर्ड क्या है? रैपिड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब घटाना, डिक्रीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, फर्म। 15th नंबर इज ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? मतलब कीन, ठीक है। ईगर का मतलब होता है कीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा है आपको कोई चीज़ को जानने की, तो उसको हम कीन बोलते हैं, ठीक है। आप ईगर हो, आई एम ईगर टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। कहते हैं ना, आई एम ईगर टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, मतलब आप सिर्फ एक्साइटेड नहीं हो, आप बहुत ही कीन हो, आपको बहुत ही ये है अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए, जल्दी भी है और बहुत ही एक्साइटमेंट भी है। तो ईगर कुछ इस तरह से मिक्सचर होता है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? सिनोनिम वर्ड क्या होगी? कीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब आपका दोस्त, आपका साथी, जिसका मतलब मेट भी होता है, MATE। बेल्ट वे। बेल्ट वे का मतलब है इससे जो सिमिलर वर्ड है, रिंग रोड, ठीक है। बेल्ट वे मतलब कहीं से भी आप घूमो तो आप एक ही जगह पे आके मिलेगा। रिंग रोड का भी मतलब वही होता है कि मतलब कोई भी रास्ता ले लो, आप एक ही मतलब उस पर्टिकुलर जगह से आप कहीं भी जा सकते हो ना। ब्लोक। ब्लोक मीन्स चैप, कहते हैं ना हे चैप, ठीक है। चैप आप किसी इंसान को भी बोल सकते हैं, दैट इज़ मीन्स जो आपसे आपके एज ग्रुप में सेम हो, उसको हम चैप बोलते हैं। या फिर आपका जो मैम बोलती ना, ही इज़ अ गुड चैप, मतलब ही इज़ अ गुड बॉय, तो दिस इज़ द सेम वे ब्लोक ना। कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मीन्स केपेबल, कम्पिटेंट का भी मतलब है केपेबल, मतलब काबिलियत। केपेबल का भी मतलब होता है कि आप कोई काम करने के काबिल हो। 20 इज़ अर्जेंट, मतलब कि बहुत ही एक्सीजेंट, मतलब ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मतलब आपको बहुत ही वो चीज़ जो है सो आपको बहुत ही जल्दी करनी है और वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो एक्सीजेंट का इसका मीनिंग होगा एक्सीजेंट। सॉरी, इट्स एक्सीगेंट, EXIGENT, एक्सीगेंट। नाउ 21 इज एग्योना। एग्योना जो है एक टाइप का लेजर्ड है, इसलिए इसकी सिनोनिम वर्ड होगी लेजर्ड, LIZARD। इलनेस। इलनेस का मतलब सीकनेस, ये सबको पता है, तबीयत खराब होना, ठीक है। पायस। पायस मीन्स रिलीजियस, मतलब धार्मिक स्थल। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, तो इसका सिनोनिम वर्ड होगा फॉरएवर। परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। जब कोई चीज़ अच्छा लगता है तो हम उसको गुड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ एकदम परफेक्ट हो, मतलब उसमें कहीं से भी कुछ भी कमी ना हो, तो उसको जो बिल्कुल डिट्टो सेम हो, उसको हम एग्जैक्ट बोलते हैं। 26 इज रिस्की। रिस्की का मतलब डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम रिस्क लेते हैं वो हमारे लिए डेंजरस होता है, ठीक है। तो रिस्की जैसे कि ड्राइविंग अ कार स्पीडली ऑन अ रोड इज़ रिस्की, ठीक है। बहुत स्पीड में कार चलाने पे रोड पे क्या है, वो हमारे लिए रिस्की है, मतलब वो हमारे लिए डेंजरस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज़ एरोगेंट। एरोगेंट का मीन्स जो बहुत ही एरोगेंट हो, मतलब जो बहुत ही घमंडी हो, ठीक है। तो एरोगेंट का मतलब क्या होगा? प्राउड। 28 बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट, तो इसकी जो मीनिंग है वो होगी प्रॉफिट ना। 29 इज़ लेगिबल। लेगिबल का मतलब रीडेबल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या है? रीडेबल। लेगिबल का भी मतलब होता है
कि जो मतलब पढ़ने लायक है। योर हैंड राइटिंग इज़ लेगिबल, मतलब मैं आपकी हैंड राइटिंग पढ़ सकती हूँ। इट इज़ रीडेबल। नाउ फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, ठीक है, फ्रेल का भी मतलब कमज़ोर होता है। सो हियर द मीनिंग ऑफ फ्रेल इज़ वीक। आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड। अगर सिनोनिम्स के कोई भी वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आए हैं, प्लीज़ आप उसको सर्कल कर लो या फिर टिक कर लो। जब मैम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आएंगी, देन प्लीज़ आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।